ट्रंप ने दे दी है बहुत बड़ी धमकी ईरान को कि अगर ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्टर के खिलाफ अगर ईरान की गवर्नमेंट ने एक भी एक्शन लिया तो ट्रंप की सरकार ईरान के ऊपर अटैक कर देगी। जी हाँ, बहुत बड़ी धमकी है और बहुत बड़ी चीज़ बोल दी गई है ट्रंप के द्वारा। तो ईरान और ईरान की सरकार बहुत ज़्यादा खतरे में है। और सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान कहता है कि ईरान एक इस्लाम का बहुत बड़ा मसीहा है, तो वो इस्लाम भी खतरे में है। अगर पाकिस्तान के अंदर दम है तो जाए अपने इस्लाम के मसीहे को बचा के दिखाए। जी हाँ, ये वक्त आ चुका है पाकिस्तान को अपनी दोस्ती दिखाने का। तो क्या पाकिस्तान अपनी दोस्ती दिखा पाएगा? क्या पाकिस्तान वो कर पाएगा जो बोलता है, या फिर वही करेगा जिसके लिए वो जाना जाता है? सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात। उम्मीद यही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, आसिम मुनीर एक बहुत ही भगोड़ा किस्म का आर्मी चीफ जो कि अब फील्ड मार्शल बन चुका है, वो ऑलरेडी बिक चुका है ट्रंप के हाथों और समहाउ इजरायली गवर्नमेंट के अंडर वो कुछ काम भी करने जा रहा है। जी हाँ, वही इजराइल जिसको पाकिस्तान कभी इस नक्शे पे कोई देश नहीं मानता था और अपने पासपोर्ट पे इनवैलिड मांगता था कि इजराइल कोई देश है ही नहीं। उसी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आसिम मुनीर, जो एक भगोड़ा एक फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, तो वो काम करने जाएगा। जी हाँ, तो क्या पाकिस्तान में इतनी औकात है, क्या पाकिस्तान में इतना दम है कि अपने इस्लामिक कंट्री जिसको इस्लाम का मसीहा बताता है ईरान, उसको बचा पाएगा? अगर है तो जाए और बचा कर दिखाए। जी हाँ, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जो भी ऊपर के पोजीशन में हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर इतना गूदा है ही नहीं, उनके अंदर इतना गट्स नहीं है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रंप सरकार के अगेंस्ट बोल पाए या फिर इजराइल के अगेंस्ट बोल पाए। उनको पता है कि अगर वो ट्रंप के अगेंस्ट बोलेंगे तो जो लोन मिल रहा है IMF से वो बंद हो जाएगा और फिर उनका हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी लोन मिला है पाकिस्तान को या आसिम मुनीर को या शरीफ को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो अपने पब्लिक के लिए यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। वो अपने पर्सनल इस्टेब्लिशमेंट में यूज़ करेंगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को यूरोप में सेटल कराएंगे और जी हाँ, वो इन देशों में सेटल कराएंगे ताकि जब भी जंग हो तो उनके जो फैमिली है वो सेफ रह पाए। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमारी इंडिया से वॉर हुई तो यस, वी आर नॉट गोइंग टू सेव इन पाकिस्तान। सो इसीलिए वो लोग अपने अपने प्लानिंग कर चुके हैं ऑलरेडी कि कौन से देश में जाके छुपना है, अपने परिवारों को कौन से देश में जाके छुपाना है। तो वो सारे जो पैसे IMF से मिला है वो सिर्फ इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ईरान तो छोड़िए, वो अपने देश को भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो मिसाइल पे मिसाइल टेस्टिंग करते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी मिसाइल में उनको एक भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टारगेट कुछ और होता है उनके मिसाइल का और गिर कहीं और जाता है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान और उनके मिसाइलों की। और जो भी पता नहीं कैसे उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस हो गया, ऑल्दो होना नहीं चाहिए था। दैट इज़ द वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई होप कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो पता नहीं उन लोगों ने कैसे कर लिया, अनफॉर्चुनेटली वो होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, हो गया है। हमारी सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है, हमारी इंडियन आर्मी उसके लिए भी काम कर रही है कि उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करा जाए और इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को और पाकिस्तान के आसपास जैसे अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देशों को महफूज रखा जा सके, सेफ करके रखा जा सके। तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाएगा बिल्कुल बुरी तरह से। और एक तरीके से हम इसलिए भी नहीं मिटाना चाहते क्योंकि हमको पता है कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो भी ऊपर वाले लोग हैं वो तो भाग जाएंगे, तो उनके पब्लिक को फिर सहारा कौन देगा? हमें ही देना पड़ेगा, उन भूखे नंगे लोगों को जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है। सो उन सभी को हमें ही एश्योरिटी देनी पड़ेगी, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम पूरी तरह से अटैक नहीं कर रहे हैं, धीमे धीमे करके अटैक कर रहे हैं सो दैट कि वो बिल्कुल भी नंगे ना हो पाए, आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या भगोड़ा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को सपोर्ट कर पाएगा? ईरान में अपनी इस्लाम को मसीहा कहने वाली ईरानियन को क्या बचा पाएगा? ईरान की सरकार को बचा पाएगा? देखते हैं।
जैसा कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं लगता, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो ट्रंप के अगेंस्ट जा सके या फिर इसराइल के अगेंस्ट फाइट कर सके क्योंकि इसराइल इज समथिंग, इज अ वेरी क्रेजी कंट्री। नेतन्याहू इज अ वेरी क्रेजीस्ट मैन। अगर उसके खिलाफ एक भी इन लोगों ने स्टेप लिया तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिटा देगा। डजंट मैटर कि आपके पास न्यूक्लियर है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों को मारोगे, वो सीधे अटैक करेंगे 1 मिनट में पाकिस्तान। तो लेट्स सी एंड कोशिश करेंगे, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में विद द लेटेस्ट न्यूज़ कि क्या पाकिस्तान ने एक्चुअल में सपोर्ट करा ईरान को या फिर नहीं, या फिर करता है या फिर नहीं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।